नमस्कार मित्रों, स्वागत है। देखिएगा आज के सेशन में आपका। जैसा आप सबको विदित ही है कि अपना ये गणित का लेक्चर होता है और मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने शुरू किया था, वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, न केवल ये टॉपिक है बल्कि मैथ में कैलकुलेशन बेस्ड, जो अपने जिसको कहें एक तरीके से मेंसुरेशन वाले पार्ट में, नंबर सिस्टम वाले पार्ट में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हम अपने सेशन में पिछले कई वीडियो में आपको ये बताया स्टार्ट करते हुए कि कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं को यदि हम आधार मान लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि अगर 100 कोई संख्या हो, 100 से अधिक हो या 100 से कम हो, तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार बताया था यदि कोई संख्या 1000 के करीब हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। आज मित्रों इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फास्ट करना सीखेंगे कि अगर संख्या 10,000 के करीब हो तो हम कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे। अगर संख्या 1 लाख के करीब हो मित्रों तो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर संख्या 10 लाख के करीब हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। आज आप कहेंगे वास्तव में कि आपने वास्तव में कुछ सीखा और आज आप में ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि किस तरीके से आप 10,000, मान लो 10,025 का वर्ग निकालना, 10,026 का वर्ग निकालना, 10,029 का वर्ग निकालना, तो कैसे निकाल पाएंगे। दूसरी बात और मित्रों हमने बात बताई थी, ये बात बताई थी हमने अपनी पहली वीडियो में कि जब संख्या 200 के करीब हो, संख्या 300 के करीब हो, संख्या 400 के करीब हो, संख्या 500 के करीब हो, तो कैसे अपने पास उस संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से अपने ने और बतानी है कि जब संख्या 2000 के करीब हो, संख्या 3000 के करीब हो, संख्या 4000 के करीब हो, तो किस तरीके से वर्ग ज्ञात करेंगे। देखिएगा, बिल्कुल उम्मीद है सभी रेडी होंगे, कॉपी पेन बिल्कुल लेकर के तैयार रहिएगा। जहां उम्मीद करते हो कोई चीज नोट करनी नोट करिएगा, नहीं तो माइंड में समझते जाइएगा और बिल्कुल मेरे साथ साथ एग्जाम्पल्स को निकालते चलिएगा। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट समझ में आएगा, पूरी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि नाम टॉपिक है अपने पास में वर्ग और वर्गमूल, तो आज का अपना पॉइंट इस सेशन का रहेगा वर्ग और वर्गमूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, देखिएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो सेशन है। उसमें सबसे पहले ले रहे हैं कि जब संख्या 10,000, देखिएगा आधार संख्या कितनी है, 10,000 के करीब हो। जब भी संख्या कोई 10,000 के करीब हो तो उस संख्या का वर्ग सीधे उंगलियों पे ऐसे ही चुटकी मार करके निकालना बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं हर कोई बेहतरीन तरीके से सीख जाएगा। एक साथ ही ले रहे हैं क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा है आज का। देखिएगा, अगर संख्या यहाँ पर कोई कम है तो अपने उसका वर्ग ज्ञात करना बता रहे हैं, अगर संख्या अधिक है मित्रों तो उसका वर्ग ज्ञात करना बता रहे हैं। सपोज करो मैंने ली संख्या 10,024 का स्क्वायर निकालना मौखिक रूप से कैसे निकले मुझे निकालना है। यहां देखिएगा संख्या है मेरे पास 9,998 का स्क्वायर निकालना। मित्रों हमें सबसे पहली बात है कि इस चीज को ये समझना पड़ेगा, ये सवाल आते कैसे हैं। अभी आप कई छात्र ये कह रहे होंगे कि परीक्षा में आते किस रूप में, तो आज एक कुछ ऐसा सेशन ऐसी चीजें बताने वाला, बीच में इन सवालों को इंप्लीमेंट कैसे हो, परीक्षा में पूछे कैसे जाते हैं, एग्जाम में ये आते कैसे हैं, वो भी बताने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये संख्या अपने पास में है 9,998 का स्क्वायर निकालना, तो 10,000 से संख्या जितनी कम हो उसे घटा दिया जाएगा। 9,998 और 10,000 का डिफरेंस कितना, 2, तो मैंने इस 9,998 से दोस्तों कितना घटाया, 2। अब जो चीज यहाँ घटने वाली का वर्ग, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका वर्ग, इसके आधार बिंदु कितने हैं, 4, तो 4 अंकों में लिखना दोस्तों, 2 का वर्ग 4, 1 2 3 और 1 4। यस, ये कितने अंक आ गए, 4 अंक। और बाकी बहुत सिंपल है दोस्तों कि इसको घटा के लिख दिया गया 9,996
दिस इज द राइट आंसर। आप कल्पना करें कि ये आएगा कैसे, ये कई तरीके से आता है दोस्तों। अगर यही सवाल 9,9,9,6,0,0,0,4 का अंडर रूट लेने के लिए आ जाता तो अब आप परेशान हो जाते। जबकि दोस्तों हमें क्या करना था, इसका वर्गमूल लेना था। अपने पास में कितना आना था, 2। देखिएगा मैं आगे चल करके समझाऊंगा, 2। और ये चूंकि 10,000 से कम है तो जोड़ दिया जाता तो आंसर आ जाता। ये जब मैं वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा 9,9,9,8 कैसे ये आंसर आया। मैं मौखिक रूप से निकालना भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आ गया, सही ना। तो ये आगे चल करके अगले सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में जब वर्गमूल पढ़ने जाएंगे तो तब अपने बताएंगे एक तरीके से। तो ये ऐसा आएंगे सवाल। दूसरी तरीके से यही सवाल दोस्तों देखिए आएगा 9,9,9,8 सही 1/9,9,9,8 इंटू 9,9,9,8। मित्रों ये सवाल इस तरीके से आता कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करना। आप कल्पना करो कि ये सवाल है क्या, इन दोनों का गुना करना। यस, तो इन दोनों का गुना क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर। यस, स्क्वायर ये लिखा 9,9,9,6,0,0,0,4 ये 9,998 का स्क्वायर हो गया मित्रों। ये आपस में कट जाएंगे, ये भी मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे कटेंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मेरे पास आंसर आ जाएगा 99,96,000 और ये कितना हो जाएगा 5। ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में नहीं आई होगी। ये क्वेश्चंस नोट करिएगा और इसका सॉल्यूशन नोट करिएगा, ये किस रूप में आता है क्वेश्चंस। फिर मैं इसको अभी इसी सेशन में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने अभी ये बताया कि इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए ये 9,998 है, 10,000 से कितना कम है 2 को घटाया, उसका वर्ग करा तो 4 अंकों में रखा। क्यों रखा, क्योंकि संख्या किसके करीब थी, 10,000 के। यस, 10,000 की यदि संख्या करीब हो तो जितना कम हो उतना घटाया जाता, उसका वर्ग 4 अंकों में रखा जाता, बाकी संख्या घटा करके दोस्तों यहां रख दी जाती, आंसर आ जाता। बाकी ये मैंने वर्गमूल लेना बताया आपको, बाकी चीज आगे करनी बताई, वो अगले सेशंस में और भी चीजों को मुख्य रूप से पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस सवाल को नोट कर लिया होगा। ये अभी फिर दोबारा से बताएंगे इसको कि इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या तरीका है, इसको कैसे सोचा जाए, इसके बारे में कैसे बात करी जाए। बीच में इसका पॉइंट आएगा, पूरी बात को बताऊंगा। संख्या 10,024 का स्क्वायर निकालना, तो 10,000 से संख्या जितनी ज्यादा हो उतना जोड़ा जाता। 10,000 से संख्या कितनी ज्यादा है 24, तो मैंने मित्रों कितना जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया। अब दोस्तों 24 का वर्ग करके मैंने यहां रखना है और कितने अंकों में रखना, 4 अंकों में। 24 का वर्ग होता 576 और 576 4 अंकों में रखना है। इधर रखूंगा 0 तो 5,760 हो जाएगा, जो गलत है यहां रखा जाएगा, तो 4 अंक आ गए। अब मुझे ये जोड़ करके लिख देना दोस्तों, तो ये 1,000 10,000 कितना आ जाएगा अपने पास में 48, 10,048 ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर संख्या ज्यादा होती तो जुड़ती है, संख्या कम होती तो घटती है, डायरेक्ट आंसर आ जाता। दोस्तों फिर एक एक सवाल और निकालते हैं, देखिएगा 9,988 का स्क्वायर निकाल लें इस बार। यहां अपने पास में 10,029 का स्क्वायर निकालना बता रहे हैं। यस, 88 तो 12 कम है दोस्तों, 12 घटा दिया, 12 का वर्ग 144 4 अंकों में रख दिया, तो 0 1 4 4 ये लिख दिया। फिर ये घटा के लिख दिया तो 9,976 मित्रों ये आंसर आ गया। यस, उम्मीद है सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। 29 10,000 से 10,000 29 ज्यादा है तो 29 जोड़ दिया। 29 का वर्ग होता दोस्तों 841, 4 अंकों में रख दिया, 0 841। अब मैंने इसको यहां पर जोड़ दिया तो ये हो गया दोस्तों कितना, 10,058 आंसर आ गया। कैलकुलेटर से कर लो या फिर मेरी पढ़ाई हुई ट्रिक से कर लो, मैं वायदा करता हूं कि ट्रिक्स बेटर है, कैलकुलेटर फेल है इसके सामने। यस, उम्मीद करते हैं हमने जैसा पढ़ाया, संख्या यदि 100 के करीब हो तो ऑलरेडी उत्तर निकाल सकते हैं, 1,000 के करीब हो तो उत्तर निकाल सकते हैं, अगर संख्या 10,000 के करीब है तो भी उत्तर निकाल सकते हैं, अगर संख्या 1,00,000 के दोस्तों करीब है तो भी उत्तर निकाल सकते हैं। अभी देखिएगा इसी का सेशन है आगे। जब संख्या 10,000 के स्थान पर ना होकर के संख्या 1,00,000 के करीब हो
तो ऐसी किसी संख्या का वर्ग मौखिक रूप से कैसे निकाल लेंगे। मान लो 99,988 का स्क्वायर कोई पूछ ले चलते फिरते तो क्या करोगे, तो 99,976 कर दोगे और उसको कहोगे कि भैया 00144 आंसर आ गया। सोचो कोई कल्पना कर सकता है इतनी फास्ट गति से, इतनी बेहतरीन तरीके से कोई बताने में हेल्प कर सकता है क्या। सपोज करो कोई ये कहता भैया 1,12,000 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसको कहोगे लिख भाई 1,24,000, फिर उसको कहोगे 00144 आंसर आ गया। मतलब कितना फास्ट गति से आंसर निकाल रहे हो आप खुद देखिएगा कि क्या होने वाला। नोट करिएगा, देखिए इस बात को भी। उम्मीद है इसके क्वेश्चंस आपने हल कर लिए होंगे। पहले अगला सेशन शुरू करें, अगली बात शुरू करें उससे पहले आपको इसके 5-6 सवाल हल कर लेने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि गणित एक यही कहते हैं कि गणित जो है वो अभ्यास सिखाता, अभ्यास ही गणित सिखाता। तो निश्चित रूप से अभ्यास करने के लिए उम्मीद करता हूं कि आप 6 क्वेश्चंस को नोट करोगे मेरे साथ साथ, और फिर 6 क्वेश्चंस के बाद में उनके आंसर्स आप निकालोगे और मैं उनके आंसर्स अभी नोट कराऊंगा आपको, तो आप मैच करोगे और देखोगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। और फिर अपने अंदर कल्पना करना कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या आप इसे इमेजिन कर सकते थे, आप क्या उम्मीद करते हो इतना कम समय में कर सकते थे। और फिर ऐसे और कई एग्जाम्पल्स के, कई उदाहरण के आपको सवालों को हल करना चाहिए। नोट करिएगा, पहला सवाल है आज का 9,987 का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन से 9,981 का स्क्वायर, और तीसरा क्वेश्चन है मित्रों 9,971 का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन से मेरे पास दोस्तों 10,026 का स्क्वायर। पांचवा सवाल है मेरे पास 10,027 का स्क्वायर, और छठा क्वेश्चन है मित्रों 10,028 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि कुछ छात्रों ने, मेरे होनहार विद्यार्थियों ने, जो वीडियो देख रहे हैं इस समय, जो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो निश्चित रूप से आंसर्स निकाल लिए होंगे। उम्मीद करता हूं आंसर्स मिलाएंगे तो उनके सारे आंसर्स सही होंगे। मैच करिएगा बेटा। देखिएगा पहले सवाल में, देखिएगा सवाल नंबर 4 से शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए कि जोड़ने वाले सवाल आसान होते हैं। 10,026 जोड़ा गया तो 10,052 आया दोस्तों। 10,052, 10,052 में 26 का स्क्वायर लिखना था तो कितना होता 676, लेकिन कितने अंकों में लिखना था 4 अंकों में, तो दोस्तों 4 अंक आ गए, ये 4 अंक है। यस, जीरो लगा के मैंने लिखा। 27 का कितना होता, 27 का होता 729, तो 729 27 का, और 27 जोड़ दिया तो 10,000 कितना आया। देखिएगा 1,028 लिखा, इसको आप सही कर लें, इसको आप नोट कर लें। ये 10,027, इसको हम नोट कराया था 10,027। 1,000 तो अपने ने पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, 1,000 ना होकर के 10,027, 10,028, 10,027 और 10,028, तो 10,000 अपने पास में है मित्रों। 10,000 कितना कर देंगे 54, 10,000 अपने पास में आ गया 54, आंसर आ गया। फिर आगे देखिएगा 10,028, तो ये हो गया 10,056, और 28 का होता दोस्तों 784, तो 784 को लिखना 784, क्योंकि 4 अंकों में लिखना। यस दोस्तों 9,987 अपने को देखना, बेस हमारे पास कितना 10,000, और 10,000 से ये बेस कितना कम है अपने पास में 13, तो 13 का हो गया 169 जीरो, और दोस्तों इसमें से 13 घटा दिया, तो उम्मीद करता हूं आपको सबको समझ में आया होगा। 9,974 करेक्ट आंसर आ गया इसका। 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 74, ये इसका आंसर आ गया। यस 9,981 में से 18 घटाना, 18 घटाना तो लोग देखे 61, सॉरी कितना 19 घटाना, तो 19 का 361, 4 अंकों में आ गया 0361। 19 घटाना मित्रों, तो 19 के लिए हमने 20 घटा दिया, 61 और 1 62, 9,962 आंसर आ गया। आगे चलिएगा 71 के लिए 29 घटाना, 841 जीरो आ गया, 4 अंक में आ गया। 30 घटाया था अपने पास 41 और 1 42, 9,942। उम्मीद करता हूं सारी चीज मौखिक रूप से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों जो चीज पढ़ रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी अपने पास में,
अगर कोई संख्या इसी तरीके से 1 लाख के करीब होती तो 1 लाख पे कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो तब हम उसमें जोड़े जाने वाली या घटाई जाने वाली संख्या का वर्ग जो लिखेंगे वो कितने अंकों में लिखेंगे? 5 अंकों में। इसके भी दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रहे। नोट करिएगा, देखिए उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें मेरे साथ साथ समझते जा रहे हैं, और यही प्रमुख रूप से मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य मूल रूप से यही है कि उन छात्रों के लिए रामबाण सिद्ध हो जो वास्तव में कमजोर छात्र हैं और आज तक गणित को कठिन समझते रहे हैं। उनके लिए ये एक औषधि के रूप में काम करनी चाहिए वीडियो। तो मैं मानूंगा कि मेरा पर्पस सॉल्व हुआ। वीडियो देखकर अच्छी लगे तो निश्चित रूप से कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा और देखिएगा कि क्या हुआ, कैसे, और अपने और नई नई वीडियो के लिए आपको सूचना मिलती रहे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आपको हर बात बेहतरीन बढ़िया से टॉपिक के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट इसी सेशन का अगला पॉइंट है कि जब मित्रों संख्या 1 लाख कितने बिंदु है? 5 बिंदु के करीब हो। इसे बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जब संख्या अधिक होगी तो जोड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह यही बात बताई गई है। जब संख्या कम होगी तो मित्रों क्या करेंगे? जब संख्या कम होगी तो घटाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर संख्या ज्यादा है तो जोड़ दिया जाता, अगर संख्या कम है तो उसको घटा दिया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मेरे पास में संख्या 1 लाख और 27 का स्क्वायर निकालना। यहां पर मेरे पास 99,998 का स्क्वायर निकालना। दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 99,999 का स्क्वायर निकालना। देखिए मित्रों 9,999 का 99,999 का स्क्वायर निकालना। तो क्या करेंगे? 1 लाख से संख्या जितनी कम है घटा दिया गया। इसका वर्ग 5 अंकों में, 1 का वर्ग 1, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों में रख दिया। घटा करके यहां लिख दिया मित्रों 9, 9, 9, 9 और 8। यस, अपने ने अभी पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया है इसमें कि जब भी संख्या ऐसी आती हो तो तब इसका वर्ग निकालने का एक तरीका और बताया गया था कि इसमें से 1 घटाते हैं तो कितना आया? 8। कितने 9 बचे? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इनको उतार लिया। एक 9 के लिए यहां 0 लगाया गया, फिर इस 9 के लिए ये 0 लगाया गया, इस 9 के लिए 0 लगाया गया, इस 9 के लिए 0 और जो घटाया था यहां लिखा गया। उम्मीद है कि दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। 1,27,000 में 27 जोड़ा गया मित्रों। 27 का होता 729, 5 अंकों में लिखना था तो 00,729 जोड़कर लिख दिया 1 लाख और कितना आ गया? 54। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और लेते हैं, सपोज करो दोस्तों 1,11,000 का स्क्वायर निकालना तो कितना जोड़ना? 11। 1,11,000 का 1,22,000 हो गया और 11 का वर्ग 000 और कितना हो गया? 00, 121। उम्मीद है सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने वर्ग ज्ञात करने की बहुत सारी बातें सीखी। उससे पहले कि मैं और वर्ग बताऊं, और चीजें ज्ञात करनी बताऊं, मैं पहले ये बताता हूं कि ये वर्ग के सवाल आते कहां और किस तरीके से आते हैं। फिर इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें लेने वाले, आप ऐसी कल्पना करोगे एक एक चीज को लेने वाला हूं कि जिसको आप एकदम ये कहोगे कि जिसको कहते हैं ना ब्लास्ट हो गया दिमाग में। वो कैसे आप समझेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले कुछ चीजें समझिएगा दोस्तों। इन सवालों को परीक्षा के अंदर अगर आप गौर से देखो तो ये सवाल बहुत छोटी संख्या से मैं लेकर के समझाना चाहता हूं आपको कि कुछ कैसे सवाल आते हैं, और फिर उसके बाद आपसे उम्मीद करते हैं कि वो बातें मेरी दोनों चीजें समझेंगे। देखिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल आते हैं हमेशा कि ये 999 सही 1/999 और मल्टीप्लीकेशन बाई 999 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके के परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं।
हकीकत में ये सवाल वर्क पर आधारित है, कैलकुलेशन बेस्ड थे, लेकिन स्क्वायर का अर्थ है। इस सवाल को करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बेसिक समझाना चाहता हूं। दोस्तों ऐसे मानो कि 5.5 है, ये 5.5 लिखा, इसको मैं 5 से ही 1/2 के बीच में 5 प्लस आधा लिख सकता हूं। गणित हमको इस बात की इजाजत देता कि इस संख्या के बराबर जो भी कुछ होता हो वो ऐसे लिख सकते हैं। यस, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? इन 5 के आपने याद भी होगा जब हम इसको सही में खोलते हैं तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ हमेशा प्लस का चिन्ह सिंबल जो वो क्या होता है, छुपा रहता। इस प्लस के चिन्ह को हमने क्या कर दिया, लगा दिया। तो दोस्तों गौर से देखो यहाँ क्या है, हमारे पास में प्लस का चिन्ह है। ये इसको समझे, इसको बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे तो सारी बात हो जाएगी। ये प्लस का चिन्ह है, लेकिन ये प्लस का चिन्ह ऐसे ही नहीं, इस पूरे के ये एक यूनिट था पूरा, इस एक यूनिट के बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह है, सिंबल प्लस का। अब आपको याद होगा मेरे पास x प्लस वाई की अगर मुझे 2 से गुना करनी पड़ती तो ये हो जाता 2x, ये हो जाता 2y। मुझे दोनों पदों को दोनों टर्म से गुना करनी पड़ती। अब मैं जब इस टर्म की इस टर्म से गुना करूंगा दोस्तों तो 9 9 9 का वर्ग आएगा और फिर प्लस 1/9 9 9 मल्टीपल बाई 9 9 9 आएगा, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ऊपर वाला। अब अगर इसका स्क्वायर तुमको याद नहीं तो सवाल कैसे हल कर लोगे? तो मैंने अभी भी बताया था, इसका स्क्वायर देखिएगा कितना आ जाएगा। इसका स्क्वायर 1 घटा दिया तो मैंने कितना आ गया 8, ये 9 और कितने जीरो लग जाएंगे 2, फिर 1 और ये कितना हो जाएगा 1, दोस्तों जुड़ जाएगा 99 8 0 2 आंसर है। यस, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और इसका ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ये स्क्वायर कहां पर आने वाले हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा सभी दोस्तों को एक एग्जाम्पल और नोट करिएगा सभी, ये एग्जाम्पल इसका एक और नोट करते हैं कि आप बढ़िया से समझ पाओ। देखिएगा, उम्मीद करते हैं हर बात मेरी बढ़िया से समझ रहे हो और ऐसी आशा कि आप अच्छे से नोट करते जा रहे हो। जैसा कि वीडियो शुरू करने के साथ ही हमने बात बताई थी कि बढ़िया से नोट्स बनाते चलें, जो अच्छे से छात्र समझ रहे हैं उम्मीद करते हैं अच्छे से वो आप उनको बहुत बढ़िया से रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये कहता कि 1025 सही 3/1025 मल्टीप्लीकेशन 1025 क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन आ गया। क्या करें दोस्तों? 1025 का 1025 से गुना करना, संख्या 1000 के करीब है तो 1050 हो गई, 25 जोड़ दिया। यस, और 25 का स्क्वायर 625, बिल्कुल ऐसे ही रखना था, ये कट गए, 3 ये ऊपर वाला जुड़ गया, 1050 628 करेक्ट आंसर आ गया। यस दोस्तों, अगर हमने किसी चीज को पढ़ा तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कई छात्र अभी भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। 1025 का स्क्वायर प्लस 3/1025 मल्टीपल 1025, ये कटेगा। इसका स्क्वायर करने के लिए 1050 625 प्लस 3 ये जुड़ेगा, 1050 628 ये आंसर आएगा। उम्मीद है आपको इसका महत्व समझ में आया होगा कि ये जो हम वर्ग पढ़ रहे हैं कहां और किस रूप में इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया कि जब संख्या 100 के करीब थी तो हम क्या करते थे। अगर संख्या अब 1000 के करीब है तो क्या करते हैं, अगर संख्या 10,000 के करीब है तो क्या करते हैं, संख्या 1 लाख के करीब है तो क्या करते हैं। अब मित्रों, कुछ एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो आपके दिमाग को ऐसा बना देगी कि वास्तव में आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये तभी पॉसिबिलिटी है, ये तभी संभव है जब आप रेगुलरली इन चीजों को समझ रहे हों। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट चीज के लिए दिल थाम लें और समझ लें कि अब बहुत बड़ी बड़ी बातें मौखिक रूप से आप कितनी तरीके से और कैसे इसको निकाल सकते हैं, कैसे इसको सुन सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये एक एक बात आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, संख्या जब 10,000 के करीब हो तो कैसे निकालेंगे। आज
अब इस तरीके की चीजें पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि अगर संख्या मेरे पास में 2000 के करीब हो, संख्या 3000 के करीब हो, संख्या 4000 के करीब हो, संख्या 5000 के करीब हो, इट मीन संख्या 10,000 की जगह 20,000 हो, संख्या 30,000 हो, संख्या 40,000 हो, संख्या 50,000 हो, तो कैसे करेंगे? उम्मीद करता हूं बहुत फास्ट गति से आप समझेंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि जब संख्या 20,000, दोस्तों 30,000, दोस्तों संख्या हो 40,000 और इसी तरीके से दोस्तों संख्या और कोई हो, तो ये तने गौर से समझो। ये जो चीज है दोस्तों, ये अपने पास में कह सकता हूं, बल्कि इससे पहले आप 20,000 से 2,000 मान लें, इसे 3,000 मान लें, इसे 4,000 मान लें, तो दोस्तों देखिएगा ये संख्या क्या है, 1,000 मल्टीपल बाई 2 है। इसलिए क्या है, ये 1,000 मल्टीपल बाई 3 है। ये क्या है, 1,000 मल्टीपल बाई 4 है। दोस्तों अगर संख्या 1,000 के करीब हो तो आपको बहुत बढ़िया सा आया, संख्या अगर 1,000 के करीब हो तो आपने बहुत बढ़िया समझा, अगर संख्या 1,000 के करीब हो तो बहुत बढ़िया समझा। ऐसे समझें कि मान लो ये 2012 का स्क्वायर निकालना। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीपल कर 2 से करके लिखना, मल्टीपल 3 से, मल्टीपल 4 से। इसको समझिएगा, ये संख्या किसके करीब है, 2000 के। 2000 क्या होता है, 1,000 मल्टीपल बाई 2, तो 2 मल्टीपल बाई 2 करके लिखना। कैसे, पहले प्लस 12 करिएगा, इसका वर्ग 144 3 अंकों में लिखेंगे, क्योंकि 2000 पर कितने जीरो दोस्तों, 3, तो 3 अंकों में लिख दिया। अब मेरे पास ये 2000 कितना हो गया, 24। अब देखिए ये डायरेक्ट लिखते थे, अब डायरेक्ट नहीं लिखना है, मल्टीपल बाई 2 करके लिखना। आंसर आ गया दोस्तों, 2024 की 2 से गुना कर देंगे, 4048, 144, करेक्ट आंसर आ गया। एक बार फिर समझिएगा, सपोज करो ये 3000 दोस्तों 24 है, इसका स्क्वायर निकालना, कितना जुड़ेगा, 24 जुड़ेगा। 24 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 576, 3 अंकों में लिखेंगे, 3024, 3048 आ गया, और मल्टीपल बाई कर देंगे 3, क्योंकि संख्या किसके करीब है, 3000 के। 3 8 24 का 4, 3 चौक 12 2 14, 44, 3 दूनी 6, 6144, 576, करेक्ट आंसर आ गया। और देखिएगा दोस्तों, ये अपने 3024 और 24 कितना आएगा, 3048। इसको अपने 2048 नहीं, 3048, 3 8 24 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा, 91 44 576। देखिए दोस्तों, और आगे बताने जा रहे हैं, और बढ़िया बात करने जा रहे हैं कि सपोज करो संख्या कम होती, मान लो 1998 होता, इसका स्क्वायर निकालना चाहते हो, तो अब हम संख्या 2000 से जितनी कम हो वो घटा दी जाती। 2000 का वर्ग 4 आता, लेकिन ये 2000 पे कितने जीरो, 3, तो संख्या 3 अंकों में लिख देंगे। 1998 में से 2 घटा देंगे तो 1900 कितना हो जाएगा दोस्तों, 96। देखिएगा आंसर आ जाता 1996 004। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तब होता जब संख्या 1000 के करीब होती। तो अब अपने को करना क्या, इसका 004 लिखेंगे, 3 अंकों में लिखेंगे, और इसे घटा करके 1996 को अलग रखेंगे और मल्टीपल बाई 2 करके लिखेंगे। 2 6 12 का 2, 2 9 18 और 1 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 39। देखिएगा 39 92 39 92 004। फिर समझाता हूं एक चीज और, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या अपने पास कर सकते हैं। देखिएगा और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा चलाइएगा। जितना आप माइंड को चलाओगे, जितना आप बढ़िया से करना चाहोगे तो होता जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा कि संख्याओं को समझना आपको आना चाहिए, बाकी का खेल आप बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। अपने लोग ले रहे हैं, मान लो संख्या 2000, अपने ने ली संख्या सपोज करो 2900 और अपने ने ली 87, इसका स्क्वायर निकालना। तो मैंने देखा कि वो संख्या किसके करीब है, 3000 के। तो ये हो गया दोस्तों 1000 मल्टीपल बाई 3, तो गुना 3 से करके लिखेंगे।
3000 से 2987 कितना कम है? 13। तो 13 का स्क्वायर करके लिख देंगे यहाँ दोस्तों 169 3 अंकों में। यस। अब इसे घटाकर डायरेक्ट नहीं रखते, अगर घटाकर डायरेक्ट रखते तो वो 1000 के करीब होनी चाहिए थी संख्या। ये चूंकि 3000 के करीब हो तो मैंने घटाया 2900 कितना आ गया 74, और दोस्तों मल्टीपल बाई 3, 3 4 12 का 2 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 3 9 27 और 2 29, 3 दूनी 6 और 2 8। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यस। इसका एक ज्यादा वाला भी ले सकते हैं। अब देखिएगा, बेस को समझें। अगर संख्या 200 के करीब है तो उसका आधार 100 है। संख्या 300 400 500 के करीब है तो जितने उस पर जीरो होते हैं वो संख्या उसके उतने ही मल्टीपल मानी जाती है। जैसे 200 तो 100 गुना 2 तो गुना 2 से करके लिख रहे थे। ऐसी ही अगर संख्या 2000 है तो 1000 गुना 2 अर्थात गुना 2 से करके लिखेंगे। अगर संख्या 3000 है तो मल्टीपल बाई 3 करके लिखेंगे दोस्तों। अगर इसी तरीके से 20000 है तो संख्या 10000 गुना 2 बराबर 20000, 10000 गुना 3 बराबर 30000 पर आधारित ये सारी बातें की जा सकती हैं। अब दोस्तों लास्ट में इस वीडियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहे हैं। देखिएगा कि अब हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी के करीब ना भी हो तो भी हम उस बात को समझ सकते हैं, और तब भी हम उस बात को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने इन चीजों को किया और किस तरीके से हमने इन सवालों को हल करा और सोचा है। देखिएगा किस तरीके से हम इन सवालों को करने जा रहे हैं, उनको बेहतरीन तरीके से आपको समझना सोचना है दोस्तों। ये कहता कि यदि संख्या एक ही अंकों से बनी हो, जैसे 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5, तो तब हमारे पास उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात हो। यह सवाल बहुत बार आया मित्रों। देखिएगा सवाल कुछ इस तरीके से आया परीक्षा के अंदर, वो बाकी चीज हम समझा रहे हैं। 1111 सही 1/1111 मल्टीपल बाई 1111 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। ये सवाल परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाए, देखिएगा टॉपिक अपने पास पॉइंट है, जब संख्या एक समान अंकों से बनी हो तो वर्ग सीधे ज्ञात करना। दोस्तों उम्मीद है सबको बढ़िया से समझेंगे और सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आएगी। जैसे 11 का वर्ग दोस्तों 111 का वर्ग, फिर मैं और ले रहा हूं संख्या, देखिएगा 1111 का वर्ग। यस। देखिएगा ये बेस है, आधार है 1 1 का, तो तब हमें ये गिनना चाहिए कि ये कितनी बार अंक का रिपीटेशन हुआ, अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है। तो दोस्तों आप कहोगे कि 2 बार हुई है, तो तब हमें 2 तक गिनती लिख लेनी है, 1 और 2। ये बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसके बाद घटते क्रम में लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सही ना। देखिएगा ये क्या हो, देखिए दोस्तों अभी जो बता रहे बात, एक बार हमने क्या करा, 1 अंक 2 अंक, तो गिनती कितने तक लिखी, 2 बार रिपीट हुआ तो हमने गिनती लिख ली 1 और 2 बढ़ते क्रम में, और उसके बाद हमने घटते क्रम में लिख दिया तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। दोस्तों यहाँ देखिएगा 1 2 3, तो अंक कितने हैं 3, तो हमने 3 तक गिनती लिख ली। एक बार इंक्रीज ऑर्डर में लिखा बढ़ते क्रम में, एक बार डिक्रीज ऑर्डर में लिखेगा कि 2 1 आंसर आ गया। इसका आंसर 1 2 3 4, तो उम्मीद है 1 2 3 4 और 3 2 1 आ गया। अब मित्रों अगर मेरे पास 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल निकालने के लिए आ जाए तो आप समझ जाओगे ये बढ़ता क्रम है, ये घटता क्रम है, तो यहां तक 1 1 1 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगर आपने किसी मेथड को समझ लिया, सोच लिया, तो बहुत बढ़िया से कर पाओगे। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 है, ये कटेंगे, बाद में 1 जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 3 2 2। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यस मित्रों, इसी सिलसिले में चूंकि देख रहे हो वीडियो काफी लंबी भी हो गई, लास्ट में भी बताने वाले हैं कि संख्या अगर 2 2 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एक बार
अगर संख्या इसी टर्म पर हो तो हम इसको तोड़ लेंगे। किस टर्म में तोड़ लेंगे? इस टर्म में टूट जाएगी संख्या। बराबर 2 इंटू 1 1 1 तो लिख सकते हैं दोस्तों, और चूंकि ये वर्ग दोनों का, तो दोनों का वर्ग कर देंगे। अब देखिएगा, इसका वर्ग तो आप जानते हो कितना हुआ, 4 मल्टीपल बाई इसका वर्ग अभी अभी बताया था 1 2 3 2 1। अब मल्टीपल करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। यस। और सुनिएगा दोस्तों, एक बार और एक एग्जाम्पल करिएगा। 2 2 2 2 का वर्ग करना, तो ये हो गया 2 इंटू 1 1 1 1, और इसका होल स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना दोस्तों? 4 इंटू 1 2 3 4 3 2 1 बराबर आंसर आ जाएगा। यस। तो अगर संख्या 2 के टुकड़ों में टूट अगर 2 2 2 2 रिपीट हो रहा तो 2 का वर्ग 4, और बाकी जितनी बार रिपीट हो रहा उतनी गिनती बढ़ते क्रम में घटते क्रम में रख करके मल्टीपल करना। उम्मीद है सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आपने एक एक चीज को बढ़िया से समझ लिया होगा। अगर कोई चीज कहीं समझ में नहीं आई तो वहां पर वीडियो को पोस्ट करिएगा, रोकिएगा, पहले उसे अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाइएगा। देखिएगा, आज का वीडियो थोड़ा सा एडवांस था क्योंकि हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, वर्क को समझते चले आ रहे हैं। उम्मीद है फिर भी मुझे कि यदि आपने इस वीडियो को भी स्टार्टिंग से देखा तो सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।